Bismillahirrahmanirrahim. My dear students and mother, on the behalf of Darul Arqam School, Sabzazar, we are starting our online session. As you know, these are critical condition, so we are here for your care. Now, students, open your Islamiyat reading book. Bab number Som. बाब नंबर सोम सीरत तैयबा। सबक नंबर 1 फ़तह मक्का। फ़तह मक्का का आज हम पस मंज़र पढ़ने लगे हैं। पस मंज़र का मतलब है पहले के वाक़यात, हालात, वजूहात। जैसा कि फ़तह मक्का से पहले की वजूहात, हालात और वाक़यात। सुलह हुदैबिया में मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान ये तय पाया था कि दोनों फ़रीक़ीन 10 साल तक जंग नहीं करेंगे। इसमें यह था, सुलह हुदैबिया मुसलमानों और कुरैश के दरमियान एक मुआहिदा था और उस मुआहिदे में ये तय पाया था कि दोनों फ़रीक़ीन जैसे कि मुसलमान और कुरैश मक्का आपस में 10 साल तक जंग नहीं करेंगे। अरब कबाइल जिस फ़रीक़ के साथ मिलना चाहें मिल सकते हैं। कबीला बनु खज़ाया जो है मुसलमानों का हलीफ बन गया। हलीफ का मतलब होता है साथी बन गया। जबकि बनु बकर ने कुरैश मक्का के साथ मुआहिदा कर लिया। मतलब बनु बकर जो एक ख़ानदान था, उन्होंने कुरैश के साथ वो मिल गए और बनु खज़ाया जो है वो मुसलमानों का साथी बन गया। पुरानी दुश्मनी की बिना पर बनु बकर ने बनु खज़ाया पर रात की तरीके में हमला कर दिया। बनु खज़ाया को मजबूरन खाना काबा में पनाह लेनी पड़ी। हरम खाना काबा, उन्होंने हरम में भी दाखिल होकर बनु खज़ाया का खून बहाया। कुरैश मक्का ने बनु बकर का भरपूर साथ दिया क्योंकि कुरैश मक्का और बनु बकर आपस में एक दूसरे के साथी थे। बनु खज़ाया के एक वफ़द ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि कुरैश और बनु बकर ने मुआहिदा की ख़िलाफ़ वर्जी की। मतलब कि 10 साल तक उन्होंने कहा था जंग नहीं करेंगे, उन्होंने इसकी ख़िलाफ़ वर्जी की है। खाना काबा की भी हुर्मत की है, कि हुर्मत का भी ख्याल नहीं रखा है, मतलब बेहुरमती की है। खाना काबा में मना था कि जंग नहीं की जाएगी, खून बहा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने इस बात का भी ख्याल नहीं रखा। उन्होंने पनाह ही इसलिए हरम में ली थी कि वो दुश्मन जो है वहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा, हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मदद करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुमरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरैश मक्का की तरफ भेजा और दरअसल 3 शराइत पेश की। नंबर 1, बनु खज़ाया के मक़तूलीन का खून बहा दें, मतलब खून का बदला दें। नंबर 2, बनु बकर की हमायत से दस्तबरदार हो जाएं कि बनु बकर की हमायत नहीं करें। मुआहिदा सुलह हुदैबिया के ख़त्म करने का ऐलान कर दें। जो 10 साल का मुआहिदा हुआ था उसको ख़त्म करने का ऐलान कर दें। कुरैश मक्का ने जल्दबाजी का मुजाहिरा करते हुए तीसरी शर्त को, यानी मुआहिदा सुलह हुदैबिया को ख़त्म करने का ऐलान कर दें जो था, उसको कबूल कर लिया। जल्द ही कुरैश को अपनी बदअहदी का एहसास हुआ। उन्होंने, मतलब जल्दबाजी का एहसास हो गया कि उन्होंने बदअहदी की थी, तो उन्होंने अबू सुफियान को अपना नुमाइंदा बनाकर मदीना मुनव्वरा भेजा ताकि हुदैबिया के मुआहिदे की फिर से तजदीद करें। अबू सुफियान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कोई जवाब ना दिया। इसके बाद वो कई और सहाबा के साथ मिला, लेकिन सुलह की तमाम कोशिशों में नाकामियों के बाद अबू सुफियान मक्का मुकरमा वापस लौट गया। अबू सुफियान को उन्होंने अपना नुमाइंदा बना के भेजा था कि कोई बीच का रास्ता इख्तियार कर लें, सुलह सफ़ाई कर लें, तमाम तर जो है मामलात को सुलझा लें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सुलह पर बिल्कुल नहीं मान रहे थे। उसने अपनी पूरी कोशिशें की, अपने साथ सहाबा इकराम को भी मिलाया ताकि उसको मामले को सुलझाया जा सके, लेकिन जब वो नाकाम रहा तो वापस मक्का लौट गया। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे पेज नंबर 29 पे इस्लामी लश्कर की मक्का मुकरमा की तरफ पेशकदमी।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी को मक्का मुकरमा की जानिब रवाना हुए। कब हुए? 10 रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी को। अंडरलाइन दिस लाइन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 सहाबा इकराम भी थे। हज़रत अब्बास जो अभी तक मक्का मुकरमा में मुकीम थे, मतलब वहीं पे रह रहे थे, रहाइश उनकी वहीं पे थी, वहीं पे रहते थे, अपने अहलो याल समेत मतलब अपने ख़ानदान के साथ हिजरत करके मदीना की तरफ आ रहे थे। वो मुकाम जफ़ा में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत के मुताबिक उन्होंने अपने अहलो याल को मदीना मुनव्वरा भेज दिया और ख़ुद लश्कर इस्लाम में शामिल हो गए। जो लश्कर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना था उसमें ख़ुद शामिल हो गए, अपने अहलो याल को मदीना मुनव्वरा भेज दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफ़र जारी रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी पड़ाव मुत्तहरुल ज़हरान में था। यहाँ से मक्का मुकरमा थोड़े ही फासले पर था। ये एक जगह का नाम है, मर्राउल ज़हरान। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से तमाम फ़ौज ने अलग अलग जगह आग रोशन की। कुरैश को लश्कर इस्लाम की रवानगी की इत्तला पहुँच चुकी थी। तहकीक के लिए उन्होंने अबू सुफियान बिन हरब और हकीम बिन हज़ाम और बदील बिन वर्का को भेजा। इस तजस्सुस में उनका गुज़र मुत्तहरुल ज़हरान में हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमा की हिफाजत पर जो दस्ता मुतय्यन था उन्होंने अबू सुफियान वगैरह को देख लिया और पकड़कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए। जो 2-3 लोग आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़िले में से, सहाबा इकराम की नज़र उन पर पड़ गई तो वो पकड़कर अबू सुफियान वगैरह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को इस्लाम की दावत दी। अबू सुफियान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर लिया और ईमान ले आया। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा रवाना होने लगे तो हज़रत अब्बास ने फरमाया कि अबू सुफियान को पहाड़ की चोटी पर ले जाकर खड़ा करो ताकि अल्लाह के लश्कर का नज़ारा आँखों से देख लें कि किस तरह का, कितना बड़ा लश्कर है या कैसा लश्कर है। पहाड़ की चोटी पर जाके इसको दिखाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इज़्ज़त दी और फरमाया जो कोई अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में पनाह लेगा उसे अमान है। इसके अलावा जो हथियार डालकर मस्जिद हराम में दाखिल हो जाएगा अपना दरवाज़ा बंद कर ले, इसको भी अमान है, मतलब अपने घरों में रहे और जो हथियार डालकर मस्जिद हराम में दाखिल हो जाए और दरवाज़ा बंद कर ले उसको भी अमान है, मतलब उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तेज़ी से मक्का मुकरमा पहुँचे और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अमान का पैगाम लोगों को दिया। कुरैश मक्का को बताया कि इनमें मुसलमानों से लड़ने की हिम्मत नहीं है। वो जल्दी से मक्का मुकरमा की तरफ गए और कुरैश को पैगाम दिया कि अगर हम अपने घरों के दरवाज़े बंद कर लेंगे, मक्का मुकरमा में रहेंगे तो हमारे लिए अमान है, इसलिए लड़ने से कुछ नहीं होगा, ना ही हमारे अंदर उनके साथ लड़ने की हिम्मत है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में दाखिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी लश्कर को 4 हिस्सों में, कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर से लड़ने के लिए कुरैश के कुछ नौजवान आए जो मामूली सी झड़प में करीबन 13 लाशें छोड़कर भाग गए। कितनी लाशें? 13। इसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुकरमा के गली कुचों से होते हुए कोहे सुफ़ा एक पहाड़ी का नाम है, कोहे सुफ़ा पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा मिले। स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है हमारा मस्जिद हराम में दाखिला। इसके बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसार और मुहाजिरीन के साथ मस्जिद हराम के अंदर तशरीफ़ लाए। हजर अस्वद को चूमा, जो कि पत्थर का नाम है, और अपनी ऊँटनी पर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। अपनी ऊँटनी पर तवाफ़ के बाद हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से खाना काबा की चाबी ली। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक कमान थी और बैतुल्लाह के अंदर 300 बुत रखे हुए थे, 360 बुत रखे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी कमान से खाना काबा के अंदर रखे हुए तमाम बुत गिरा दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को ठोकर मारते जाते और कहते जाते,
जा अल हक्कु वज़ा हक्कल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही वाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के अंदर नमाज अदा फरमाई और बाहर तशरीफ़ लाए। कुरैश मस्जिद हराम में सफ़े बांधे खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद कुरैश से फ़रमाया, कुरैश के लोगों, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करने वाला हूँ? वो बोले अच्छा। उनको देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कितना यकीन था। वो बाहर सफ़े बांधे खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा कि मेरे ऊपर मतलब आप लोगों के साथ में कैसा सलूक करने वाला हूँ, तो उनको यही उम्मीद थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ भाई हैं और शरीफ भाई के साहबजादे हैं, मतलब हज़रत अब्दुल्ला को भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्दुल्ला उनकी नज़र में बहुत शरीफ भाई समझे जाते थे और है भी थे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमाल और किरदार से उनके अंदर उनको ये सब पता भी होता था, उसके बावजूद वो ईमान नहीं लाते थे। लेकिन जब उनके साथ आपका रवैया ज़ाहिर हुआ, जब वो आपने पूछा तो उन्होंने इस बात की तहकीक भी कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैं तुमसे वही बात कह रहा हूँ जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी, आज तुम पर कोई सर्जिश नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफू दरगुजर से काम लेते हुए कुरैश मक्का को माफ़ कर दिया और काबतुल्लाह शरीफ को तमाम बुतों से पाक कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफू दरगुजर और रहमदिली से कुरैश मक्का भी ईमान ले आए।